दुबई में पहली बार भारतीय गैंगस्टरों के बीच गैंग वॉर का दावा सामने आया है। कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर दावा किया गया है कि उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के करीबी जोरा सिद्धू उर्फ सिप्पा की दुबई में गला काटकर हत्या करवाई है। दावा है कि जोरा ने उनके एक साथी को मरवाने के लिए अपने लोग जर्मनी भेजे थे। दुबई से कनाडा, अमेरिका में धमकियां देता था। पोस्ट में चेतावनी दी गई है कि दुश्मन दुनिया में कहीं भी सुरक्षित नहीं। सोशल मीडिया पोस्ट में क्या लिखा है उसके भी कुछ अंश आपको दिखाते हैं। और लिखा गया है कि मैं रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़, वीरेंद्र चारण, महेंद्र सारण डेलाड़ा, विक्की पहलवान, कोटकपुरा, आज से जो दुबई में लॉरेंस के गैंग के जोरा सिद्धू यानी कि सिप्पा की गला काट के हत्या हुई है, ये हमने करवाई है। ये लॉरेंस का हैंडलर बनकर हमारे भाई को मरवाने के लिए इसने अपने बंदे जर्मनी भेजे थे। ये दुबई में बैठकर कनाडा और अमेरिका में लॉरेंस के नाम की धमकियां देता था। ये जो मर्जी कर ले, हमारे तक पहुंचने में इनको 7 जन्म लेने पड़ेंगे। इस देश के गद्दार के चक्कर में आकर किसी ने भी मेरे और मेरे भाइयों की तरफ आंख उठाना तो दूर की बात, देखा भी तो इससे भी बुरा हाल करेंगे। लोग कहते हैं कि दुबई सेफ है, तो हमसे दुश्मनी करके कहीं भी सेफ नहीं है। किसी भी देश में छिप जाना बच नहीं सकते, देर हो सकती है लेकिन छोड़ेंगे नहीं। तो दुबई में जो ये गैंग वॉर है, इसकी सोशल मीडिया पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। रोहित गोदारा गैंग की ये सोशल मीडिया पोस्ट है जिसमें लॉरेंस के करीबी जोरा सिद्धू की हत्या का जिक्र है और दुबई में गला काटकर हत्या की गई। इसी को लेकर के आप देखिए कि रोहित गोदारा गैंग ने वारदात की जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पोस्ट भी सामने आया है। दुबई में गोदारा बिश्नोई गैंग में गैंग वॉर है और इस पोस्ट के ज़रिए रोहित गोदारा गैंग ने ये कहा है कि ये कहा जाता है कि दुबई सुरक्षित है लेकिन दुश्मन कहीं भी हो वो सुरक्षित नहीं है। देर हो सकती है लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, ये सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा गया है। और कुछ बातें इस सोशल मीडिया पोस्ट की हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा ये पोस्ट है, लेकिन बड़ी बातें जो हैं वो आप समझिए कि इसमें लिखा है रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़, वीरेंद्र चारण, महेंद्र सारण डेलाड़ा, विक्की पहलवान, कोटकपुरा, दुबई में लॉरेंस के गैंग के जोरा सिद्धू यानी कि सिप्पा की गला काट के जो हत्या हुई है वो हमने करवाई है। इन्होंने जिम्मेदारी ली है और ये बताया है इस पोस्ट के ज़रिए कि ये लॉरेंस का हैंडलर बनकर हमारे भाई को मरवाने के लिए इसने अपने बंदे जर्मनी भेजे थे। इसी वजह से हत्या करवाई गई और लगातार धमकियां भी मिल रही थी लेकिन हम तक नहीं पहुंच सकते। ये रोहित गोदारा गैंग की तरफ से पोस्ट किया गया है और लॉरेंस के करीबी जोरा की जो हत्या हुई जिसे सिप्पी के नाम से जाना जाता है, अब रोहित गोदारा गैंग ने इस वारदात की जिम्मेदारी ली है और बताया है कि कैसे ये हत्या की गई है। तो यहाँ पर 2 जो गैंग्स हैं दुबई में, ये अब आमने सामने हैं और इसमें जो पोस्ट हैं, जो बड़ी बातें हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि दुबई में किस तरीके से पहली बार भारतीय गैंगस्टरों के बीच गैंग वॉर का दावा सामने आया है। कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा की तरफ से जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है उसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के करीबी जोरा सिद्धू उर्फ सिप्पा की दुबई में गला काटकर हत्या की जिम्मेदारी ली गई है। आनंद हमारे साथ लाइव मौजूद है। आनंद, ये दुबई में ये जो गैंग वॉर की बात सामने आई है, पहली बार ये दावा किया गया है जो भारतीय गैंगस्टर्स हैं, आप पूरी तस्वीर जरा विस्तार से हमें समझाइए। देखिए, चाहे लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बात करें या रोहित गोदारा गोल्डी बराड़ गैंग की, ये कनाडा में, पुर्तगाल में, अमेरिका में, इन जगहों पे लगातार जो है वो अपने जो गैंगस्टर मॉड्यूल है उसको फैला रहे थे और विरोधी गैंग के लोगों को मरवा रहे थे। लेकिन पहली बार यूएई में, दुबई में जो है वो भारतीय गैंगस्टरों की गैंगवार जो है वो देखने को मिली है, जिसमें कि एक भारतीय गैंगस्टर की जो है वो मौत हुई है। रोहित गोदारा गोल्डी बराड़ का एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया और उसमें उन्होंने दावा किया कि लॉरेंस बिश्नोई के एक बेहद करीबी को, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का फाइनेंस और जो रिक्रूटमेंट का काम देखता था, उसको दुबई में मरवाया गया है और उसकी जिम्मेदारी जो है वो रोहित गोदारा गैंग लेता है। उसके पीछे वजह भी बताइए कि जर्मनी में रोहित गोदारा के कुछ लोगों को टारगेट करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने इस जोरा नाम के शख्स को जो है वो रिक्रूट किया था। अब देखना यह है कि क्या इसका पलटवार भी दुबई में होगा, क्योंकि दुबई को काफ़ी संवेदनशील और एक सेफ जोन माना जाता है सुरक्षा के लिहाज से, और अगर वहाँ पर इस तरह की गैंगवार हो रही है तो जाहिर तौर पर जो इंटरनेशनल एजेंसियां हैं उनकी नज़र अब दुबई पे है। दुबई इसलिए भी बदनाम है कि भारत के कई बड़े बुकीज जो हैं वो इस वक्त दुबई में अपना बेस बनाए हुए हैं। भारत के जो कई वाइट कॉलर लोग हैं उनकी जो ब्लैक मनी है वो दुबई में इस वक्त जो है वो मौजूद है, और यही वजह थी कि बीच में आप देखेंगे कि जो ईडी है
उसने दिल्ली और गोवा के कई ऐसे हवाला कारोबारी थे जिनके ठिकानों पे रेड करी थी, क्योंकि उन्होंने करोड़ों रुपए की संपत्ति जो है उसका इन्वेस्टमेंट जो है वो दुबई में किया हुआ है। और यही वजह कि जो गैंगस्टर हैं उनके निशाने पे दुबई हमेशा से रहा है, क्योंकि जो वसूली की रकम है वो दुबई से इन जो बुकीज है उनसे मोटी रकम जो इन गैंगस्टर तक पहुंचती है। तो ये दुबई में जो गैंगवार हुआ है वो अपने आप में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो भारतीय गैंगस्टर हैं उन्होंने दूसरे गैंग को जो है वो दुबई में मरवाया है। ठीक है, शुक्रिया आनंद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो यहां पर हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से ये जो पूरी तस्वीर है वो सामने आई है कि दुबई में पहली बार जो भारतीय गैंगस्टर है वो आमने सामने है, गैंग वॉर की बात सामने आई है।